हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो अब हम आगे अपना लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन तक पढ़ा दिया था, डायमेंशंस निकाल के बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यस, तो बेसिकली डायमेंशन के तीन मेन यूज़ होते हैं बेटा। पहला, फर्स्ट यूज़ क्या है? टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ फॉर्मूला। दूसरा क्या है? कन्वर्जन from one unit system to another system। थर्ड यूज़ क्या होता है इसका? टू डिराइव द फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इससे फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। आज हम केवल पहला यूज़ पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा यूज़ यही है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों? बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, चेक द फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, कि भाई ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का, ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये है LHS और ये हो गई इसकी RHS। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम आती है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वैलिड होता है। जैसे ये फोर्स है अपना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमें पता है, ये हम जानते हैं, नोन है ML/T-2, ये हमें मालूम होता है। राइट साइड का हम चेक करते हैं ज़रा, मास की डायमेंशन M1, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन, डायमेंशन क्या है? L/T-2। तो आप देख लीजिए LHS की डायमेंशन RHS के बराबर है, इसको लिखते हैं डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, मीन्स फॉर्मूला इज वैलिड, यानी ये फॉर्मूला क्या है? सत्य है। तो इसका मतलब किसी भी फॉर्मूले में अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है तो क्या करेंगे? LHS की डायमेंशन देखेंगे और RHS की जो टर्म्स है उसकी डायमेंशन देखेंगे टोटल मिलाकर। अगर वो दोनों सेम है तो फॉर्मूला कैसा होगा बच्चों? राइट होगा। ओके, कॉपी करें इसको। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये आता है, आपको पता है अगर हम एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधें और इसको ऑसिलेट कराएं, ऐसे एक पेंडुलम बना दें, यानी एक धागा लिया, उससे एक पत्थर बांध दिया और उसको ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो अगर L है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मान लीजिए G है, तो ये पूछा जाता है हमसे कि अगर इसका टाइम पीरियड 2π√L/G हो, ओके, यानी एक टाइम पीरियड बोले तो टाइम पीरियड क्या होता है? मान लो A से स्टार्ट करता है तो A से B तक जाने का टाइम प्लस वापस B से A तक आने का टाइम। तो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है? देन check
इट्स वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये सही है या नहीं है। क्या करेंगे हम इसमें, डायमेंशंस चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए भाई लेफ्ट साइड में क्या है, टी है यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिसमें बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और फिर वापस वहीं पे आती है ऑसिलेशन करते हुए। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या हो गई बच्चों, बिकॉज टाइम पीरियड इज नथिंग बट इट्स अ टाइम, तो इसकी डायमेंशन T1 हो गई। अब रही बात RHS की डायमेंशन। तो देखिए 2 एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। पाई भी क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। बच्चों तुमने पूछा था कि सर कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, आपने बताया 2 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती है, जो फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन होती है। तो वो क्योंकि वो एक फिजिकल कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट। मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी हैं, स्क्वायर है, अंडर रूट है, ये सारे डायमेंशन में लगाए जाते हैं। लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ L, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, बट फंडामेंटली इट इज एक्सिलरेशन। डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, LT-2। कितना बचा, T2 मीन्स T1। टोटल क्या लिखेंगे अपन, M0 L0 T1। तो देख लो LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन क्या आ गई, सेम। यानी कि फॉर्मूला कैसा हो गया बेटा, वैलिड फार्मूला, यानी ये फॉर्मूला सही है। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2π√L/g। कॉपी करें इसको। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों, किसी किसी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा टर्म होती हैं, राइट। तो उसको कैसे चेक करेंगे, आप कहोगे सर कैसे, एग्जाम्पल बताओ। देखो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u + at, जहाँ पर v क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज़ द u देन, इनिशियल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज़ द a, एक्सेलरेशन, एंड t इज़ द टाइम। ये सही है कि नहीं है, हमें चेक करना है। उससे पहले एक बात का जवाब देना, ये एक वेसल है, इसमें 5 किलो मिल्क है यानी कि दूध है। इसमें अगर मैं इस गिलास में 1 किलो मिल्क अलग से है मेरे पास, इसको इसमें डाल दूं तो अभी टोटल क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6 kg मिल्क। पर अगर मैं ऐसा कहूं कि इस बकेट में 5 किलो दूध है और इसमें आप एक 2 मीटर लंबा कपड़ा, क्लॉथ, 2 मीटर लेंथ का एक क्लॉथ डाल दीजिए, तो अभी टोटल क्या हुआ। तो एक तरह से ये फालतू का मजाक है। तो आप कहोगे सर कपड़े को दूध में कैसे ऐड करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब एडिशन जो है वो कहाँ होता है, 2 सेम चीज़ों के बीच में होता है। 2 डिसिमिलर चीज़ों का एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। 5 किलो दूध और 2 मीटर कपड़ा, इसका कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। या कहूँ कि मैं 2 मीटर कपड़ा और 10 सेकेंड को जोड़ के दिखाओ, तो भाई चीज़ें ही अलग अलग हैं दोनों। 2 मीटर क्या है, एक लेंथ है, और सेकेंड क्या है, एक टाइम है।
तो क्या उनको जोड़ा जा सकता है? नहीं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब सिस्टम होमोजीनियस होना चाहिए। दूध में दूध ही मिलेगा, पानी में मिला सकते हैं तो वेट ही बनेगा उसका। पर कपड़े में लेंथ में क्या टाइम को जोड़ सकते हैं? नहीं। मास में क्या लेंथ को जोड़ सकते हैं? नहीं। क्या मास में टाइम को जोड़ सकते हैं? जैसे 10 किलो का कोई बॉडी है और 2 घंटे, इनको जोड़ के बताओ क्या बनेगा? बकवास है, कुछ भी नहीं बनेगा। तो यानी जोड़ने के लिए और घटाने के लिए चीज़ें कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब addition and subtraction, these two operations are valid only for same physical quantities. The meaning is that, so that is called homogeneity. When we add the similar quantities, resultantly we will get the same quantity. Similarly, if we subtract a quantity from the same quantity, we will left with another amount of quantity. जैसे 5 घंटे में से 3 घंटे घटाओ, 2 घंटे बचे। 4 किलो में से 2 किलो घटाओ, 2 किलो बचे। 5 मीटर कपड़े में से 1 मीटर कपड़ा काट दो, कितना बचा? 4 मीटर। पर क्या 5 मीटर कपड़े में से 2 घंटे घटाए जा सकते हैं? नो। तो यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है बच्चों, वो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। अब देखिए सवाल ये है, इसको हमें चेक करना है। चेक द वैलिडिटी। यहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। आपको पता होगा 9th-10th में आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन होती है जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। बट इट इज़ फाइनली इट इज़ अ वेलोसिटी, मे बी फाइनल, इनिशियल, इंटरमीडिएट और एट एनी इंस्टेंट, बट फंडामेंटली व्हाट इज़ दिस? वेलोसिटी। सो इसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-1। u is what? Initial velocity, but logically it is velocity. So its dimension will again LT-1. Acceleration क्या? LT-2 होती है इसकी dimension। टाइम की कितनी? t. So what we are having now? LT-1 is again the LT-1 plus LT-1. It means, it does not mean it is 1 and 1 like 2 LT-1. No, this is wrong. You cannot write this way. It meaning is this: you are adding a velocity with a velocity and getting a new velocity. यानी कि formula is valid. कई बच्चे यहाँ पता है क्या कहते हैं? सर ये एक LT-1, ये 2, तो ऐसा कर दो, फिनिश 1 = 2। क्या ये सही है भाई? ये ऐसा कहना गलत है। ओके, यहाँ एडिशन इस तरह से नहीं होता। ये केवल ये बताता है कि हमने एक वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ा तो हमें एक नई वेलोसिटी मिल गई। जैसे हम मास में मास को जोड़ेंगे तो नया मास, टाइम में टाइम को जोड़ेंगे तो नया टाइम। मीनिंग इज दैट, सो दिस ऑल इज रबिश, वी शुड नॉट से लाइक दिस। ओके, so I am going to rub it. कॉपी करो बेटा इसको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया हमसे कि भाई b² = u² + 2as। ये क्या होती है बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सही फार्मूला है या गलत फार्मूला है, इसको चेक करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन।
ये होता है अपना फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, दिस इज प्लस, दिस इज 2, a is called acceleration and s is the displacement. So here velocity square means lt minus 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1. ये है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल हो फाइनल हो पर आखिरकार वो है क्या, फंडामेंटली वेलोसिटी. ओके, सो डायमेंशन क्या है इसकी भी, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं, तो सीधा एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt minus 2 and displacement is s. What is the dimension of displacement बच्चों, l. So it means what is this, l2 t minus 2. So it means we are adding here square of velocity with a square of velocity. So we are getting the same quantity square of a velocity. तीनों की डायमेंशन सेम है, तो फॉर्मूला कैसा हो गया, वैलिड. तो हम क्या लिखेंगे, if in a formula if there are more than two terms in RHS, then it will be valid. अभी मैं इंक डालता हूँ, रुको. if dimension of LHS is equal to dimension of each term of RHS. लेटिंग का क्या आ रहा है वहाँ पर?